ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पेट्रोल पंपों पर E10 फिर लौटने जा रहा है? E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीए ने जो कहा है उसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ियों के इंजन समय से पहले खराब हो रहे हैं, और क्या एथेनॉल की बढ़ती मांग की वजह से आने वाले दिनों में आपकी थाली का खाना, दूध, अंडे और चिकन भी महंगे होने वाले हैं। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत सरकार ने प्रदूषण कम करने और विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए देश भर में E20 पेट्रोल लागू किया, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। 1 अप्रैल से ये देश के ज्यादातर फ्यूल स्टेशंस पर बिकने वाला मुख्य ईंधन बन चुका है। लेकिन E20 के आते ही वाहन मालिकों ने शिकायतें शुरू कर दी। माइलेज कम होने और गाड़ियों के पार्ट्स खराब होने के दावे किए जाने लगे। अब इसी बहस के बीच भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीए वी अनंत नागेश्वरन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख में वी अनंत नागेश्वरन और उनके सह लेखक आकाश पुजारी ने सुझाव दिया कि जब तक पुरानी गाड़ियों में बदलाव नहीं हो जाते तब तक पेट्रोल पंप पर पुराने E10 पेट्रोल यानी कि 10% एथेनॉल वाले ईंधन की बिक्री भी जारी रखनी चाहिए। सीईए का कहना है कि देश में करीब 7.5 से 8 करोड़ ऐसे 2 पहिया वाहन और पुरानी कारें हैं जो कार्बोरेटर तकनीक पर चलती हैं। ये गाड़ियां E20 जैसे ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन पर सही से चलने के लिए नहीं बनी है। पुरानी गाड़ियों पर E20 का जो असर है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो एथेनॉल में ज्यादा ऑक्सीजन होती है, जिससे पुरानी गाड़ियों का इंजन जल्दी गर्म होने लगता है। पार्ट्स को नुकसान, एथेनॉल रबर, प्लास्टिक और फ्यूल सिस्टम के नाजुक पार्ट्स को गलाने या खराब करने का काम करता है। माइंडसेट और माइलेज, सीए ने 30% माइलेज गिरने की खबरों को खारिज करते हुए साफ किया कि एनर्जी में कमी सिर्फ 6 से 7% की है, लेकिन इंजन पार्ट्स का खराब होना एक असली समस्या है। बात सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। सीए ने एक और बड़ी बात कही है। वी अनंत नागेश्वरन का मानना है कि एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि फसलों का उपयोग किया जाता है, जिससे गन्ना, मक्का और चावल को बड़े पैमाने पर एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगेंगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा। एग्री और पोल्ट्री इंडस्ट्री का सबसे खास फीड मक्का होता है। फैक्ट्रियों में भेजे जाने के लिए चारा महंगा हो जाएगा, जिसके चलते अंडे, चिकन और दूध के साथ जो अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल उठ रहा है कि इस पूरे मामले पर सरकार का क्या रुख है। सरकार की ओर से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर जोर शोर से काम किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि E20 के प्रयोग के बाद विदेशी मुद्रा की भारी बचत हो रही है। इसके साथ ही किसानों की उपज को भी बेहतर दाम मिल रहे हैं। वहीं सरकारी टेस्टिंग के आधार पर यह भी कहा गया कि E20 से वाहनों के इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के प्रमाण नहीं मिले हैं। हाल ही में लोकसभा में भी सरकार की ओर से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल को पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है। पुरानी गाड़ियों के लिए E10 को वापस लाने के सुझाव पर सवाल भी उठाए गए हैं। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन AIDA के वाइस प्रेसिडेंट कुशल मित्तल ने कहा कि भारत को भावनाओं या धारणा के आधार पर किसी पॉलिसी को वापस नहीं लेना चाहिए। मित्तल ने कहा, एक आत्मविश्वास से भरे और भविष्य की ओर देखने वाले देश के तौर पर हमें सिर्फ भावनाओं या धारणाओं के आधार पर किसी ऐसी नीति को वापस लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिसे बहुत सोच समझकर बनाया गया हो। हमारी ऊर्जा नीति वैज्ञानिक सबूतों, व्यापक टेस्टिंग और निष्पक्ष डेटा पर आधारित होनी चाहिए। मित्तल आगे कहते हैं कि E20 पर जाने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। उनके मुताबिक सरकार ने 2016 में ही पायलट ट्रायल शुरू कर दिए थे और इसके बाद 2022 में ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर इसका पूरी तरह से मूल्यांकन किया गया। उन्होंने आगे कहा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए E20 की ओर बढ़ना एक रणनीतिक जरूरत है। भारत को कम ब्लेंड पर वापस जाने के बजाय असल तकनीकी और ऑपरेशनल चिंताओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि E20 आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है और साथ
साथ ही घरेलू बायोफ्यूल इकोसिस्टम को मजबूत कर सकता है। मित्तल ने एथेनॉल प्रोग्राम से होने वाले व्यापक आर्थिक फायदों की ओर भी इशारा किया। एथेनॉल की ज्यादा ब्लेंडिंग से घरेलू फीडस्टॉक की मांग बढ़ती है। इससे किसानों, डिस्टिलरी और बायोफ्यूल इकोसिस्टम के दूसरे हिस्सों को भी मदद मिलती है। सीएए के लेख पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लेख साझा किया और लिखा, मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार पुराने वाहनों के लिए E10 की वकालत करते हैं। क्या मोदी जी सुनेंगे या वो मुख्य आर्थिक सलाहकार को बदल देंगे, जैसा कि वो हमेशा असहमति की आवाजों के लिए करते हैं? तो कुल मिलाकर अब बहस इस बात पर कम है कि भारत को एथेनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। असल बहस इस बात पर है कि यह बदलाव कितनी तेजी से होना चाहिए और इसका खर्च किसे उठाना चाहिए। भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का मकसद आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है। इससे गन्ना, मक्का और दूसरे फीडस्टॉक से बनने वाले एथेनॉल के लिए घरेलू बाजार भी तैयार होता है। लेकिन पुरानी गाड़ियों वाले ग्राहकों का हिसाब किताब अलग होता है। उनके लिए ज्यादा एथेनॉल का मतलब कम फ्यूल एफिशिएंसी और गाड़ी के पार्ट्स पर लंबे समय में पड़ने वाले असर को लेकर चिंता हो सकती है। नागेश्वरन का तर्क है कि पॉलिसी बनाते समय सच्चाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने भोजन बनाम ईंधन के बड़े सवाल पर भी बात की और बताया कि एथेनॉल फीडस्टॉक की बढ़ती मांग का जमीन, पानी और भोजन की उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है। नई गाड़ियां ज्यादा एथेनॉल वाले मिश्रण को संभालने के लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन लाखों पुरानी गाड़ियां और दो पहिया वाहन अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं। उन्हें बदलने में कई साल लगेंगे। उन्हें रेट्रोफिट करने में भी समय लगेगा। इसलिए मुख्य आर्थिक सलाहकार का सुझाव अहम है। वो E20 को पूरी तरह से छोड़ने की बात नहीं करते। इसके बजाय वो उन गाड़ियों के लिए E10 उपलब्ध रखने का सुझाव देते हैं जिन्हें उसी के लिए बनाया गया था। एग्री और पोल्ट्री इंडस्ट्री का सबसे खास फीड मक्का होता है। फैक्ट्रियों में भेजे जाने के लिए चारा महंगा हो जाएगा, जिसके चलते अंडे, चिकन और दूध के साथ जो अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल उठ रहा है कि इस पूरे मामले पर सरकार का क्या रुख है। सरकार की ओर से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर जोर शोर से काम किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि E20 के प्रयोग के बाद विदेशी मुद्रा की भारी बचत हो रही है। इसके साथ ही किसानों की उपज को भी बेहतर दाम मिल रहे हैं। वहीं सरकारी टेस्टिंग के आधार पर यह भी कहा गया कि E20 से वाहनों के इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के प्रमाण नहीं मिले हैं। हाल ही में लोकसभा में भी सरकार की ओर से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल को पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है। पुरानी गाड़ियों के लिए E10 को वापस लाने के सुझाव पर सवाल भी उठाए गए हैं। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन AIDA के वाइस प्रेसिडेंट कुशल मित्तल ने कहा कि भारत को भावनाओं या धारणा के आधार पर किसी पॉलिसी को वापस नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।